हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विद वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी म्यू 1 इन एयर एंटर्स अनदर मीडियम। मतलब ये एयर से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली 45 और 30 डिग्री दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। Then the wavelength lambda 2 and frequency mu 2 of the refracted wave are ओके। तो रिफ्रैक्टेड वेव का पूछ रहा है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर ना बता दो बच्चों कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है ना। मीडियम आप चेंज करते रहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर एयर मीडियम से है ना, जैसे ही ये एयर मीडियम से एंटर करेगा डेंसर मीडियम में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रेयरर से, क्योंकि ये एयर है ना, तो एयर का मतलब क्या हो गया कि रेयरर मीडियम है। तो जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है लाइट, टुवर्ड्स नॉर्मल ये लाइट बेंड करता है। तो इसीलिए एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है ना, तो रिफ्रैक्शन 30 है, मतलब ये ज़्यादा है। ये 45 है और ये कितना है, 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ अगर लगा दें तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, मतलब जो स्नेल्स लॉ ये बोलता है n2 बाई n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। ओके, तो फर्स्ट मीडियम तो एयर है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। सेकेंड मीडियम को नहीं मालूम है तो इसको n मान लीजिए, तो ये n बाई 1 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मालूम है 45 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम है 30 है, तो ये n बाई 1 हो गया। तो यहाँ से ये 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई 2 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मालूम होगा, यहाँ से मालूम होगा 2 बाई रूट 2, है ना। यहाँ से यही मालूम होगा हम लोगों को 2 बाई रूट 2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो गया। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो गया है ना, तो यहाँ पर जो पूछा है उसके बारे में देखिए। पूछा है हम लोगों से है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पूछा है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं बच्चों, क्योंकि सब रूट टू में दिया हुआ है ना, तो इसको कर देते हैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो ये रूट टू मिलकर 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी मीडियम चेंज होता है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ये लाइट की प्रॉपर्टीज में आता है। तो मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पहले भी फ्रीक्वेंसी एयर में भी म्यू 1 था, तो जो मीडियम में जाएगा तो म्यू 2 होगा, बट म्यू 1 म्यू 2 आपस में सेम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेवलेंथ की बात करें हम लोग, है ना। देखो, तो वेवलेंथ अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या डिफाइन करते हैं, सी एन इज इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी, है ना, सी बाई वी। और अगर v इज इक्वल टू देखें आप तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया, है ना। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v मिला एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, है ना, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में इनवर्स में है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा n2 बाई n1, और n2 का मतलब हो गया यहाँ पर रूट 2 से और n1 का मतलब 1 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लैम्डा 2 निकालेंगे तो आपको लैम्डा 1 बाई रूट 2 आएगा। ओके, एंड जो म्यू 1 है ना वो म्यू 2 के बराबर, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई रूट 2 है और फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल है दोनों मीडियम में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।